सीपी राधाकृष्णन क्रिकेट भी खेला करते थे, वॉलीबॉल का भी शौक था और लंबी दूरी के धावक भी रहे जब कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो इससे इनके बहुआयामी व्यक्तित्व का भी पता चलता है। बतौर झारखंड के राज्यपाल इन्होंने 4 महीने में सभी 24 जिलों का दौरा कर राज्य के नागरिकों और अधिकारियों से मुलाकात की थी और जानने की कोशिश की थी कि कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये उनके स्वभाव के दूसरे पहलू को भी दिखाता है कि कैसे वो जनता से जुड़े रहने के लिए नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं। और देश की जनता को भी उम्मीद होगी कि उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने के बाद भी वो अपनी सर्वसुलभ। लाइव तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में बस देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं। अब देखिए, इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी हो चुका है और यहां पर सभी लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। और आपको ये बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा चेहरा सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। और देखिए, शपथ दिलाने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। बता दें आपको, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और राजनीति में उनका सफर काफी लंबा रहा है। वो 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। संसद में उनकी छवि एक बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती नेता की रही है। वहीं बीजेपी संगठन में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्हें दक्षिण भारत में बीजेपी का मजबूत चेहरा माना जाता है और राजनीति के अलावा वो शिक्षा और समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। उनकी सादगी ही उन्हें अलग पहचान दिलाती है। और आज सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। और उपराष्ट्रपति देखिए, भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर होते हैं और वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और सदन की कार्यवाही चलाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने होते हैं तो निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही चलाना उपराष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। तो अगर किसी वजह से राष्ट्रपति देश की जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो अस्थायी तौर पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी और उसके बाद भारत के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू हो जाएगा और देश देखेगा एक नया उपराष्ट्रपति और राज्यसभा पाएगी अपना नया सभापति। तो इंतजार है सभी को शपथ ग्रहण शुरू होने का। शपथ लेने के साथ ही सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि शपथ के तुरंत बाद ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालते हैं और आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति भवन में एक अहम राजनीतिक और संवैधानिक क्षण देखने को कुछ ही देर में मिलेगा। बीजेपी नेता और तमिलनाडु से आने वाले दिग्गज नेता सीपी राधाकृष्णन, जो कि आज 15वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन और उनको शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो उपराष्ट्रपति का पद न सिर्फ देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी उनकी जिम्मेदारी बेहद अहम होती है। शपथ के बाद राधाकृष्णन आधिकारिक तौर पर राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी भी संभालेंगे।
और देखिए, शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहती हैं। तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। और ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि आने वाले 5 सालों के लिए भारतीय राजनीति में नई भूमिका का आगाज है। बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के अलावा यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण कर लिया है और अब से सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ के बाद सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति के लिस्ट में जुड़ गया है और अब से 15वें राष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जानेंगे। अगले 5 वर्षों तक का कार्यकाल होगा सीपी राधाकृष्णन का और उपराष्ट्रपति पद के अलावा वो कार्यभार संभालेंगे। उपराष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ले ली है। आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
तो आपने देखा ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे। आज से अब से उन्होंने सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण कर लिया उपराष्ट्रपति पद की और अब से 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जाने जाएंगे।